दोपहर की धूप में एक छोटे से गांव के एक लड़के का दिल बहुत बड़ा था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन को बहुत ही पुरानी कहानियों में रुचि थी, खासकर जादू भरी कहानियों में। एक दिन जब वह अपने दादाजी के साथ जंगल में घूम रहा था, वह एक चमकती हुई चीज देखता है। एक रहस्यमय बड़ी सी बोतल जिसमें चमकते हुए तारे थे। दादाजी ने आर्यन से कहा, यह बोतल एक आकाशीय आभूषण है। इसमें सच्ची मास्टरी छुपी है जो तुझे यहीं रखेगी। लेकिन यह तभी काम करेगा जब तू इसे सच्चे दिल से मानेगा। आर्यन ने बोतल को धीरे से छुआ और एक मस्तिष्क से बजी ध्वनि सुनाई दी। बोतल खुद को खोल देती है और एक आभूषण निकलता है जिसमें विचित्र शक्तियां बसी हुई थीं। दादाजी हंसते हुए कहते इस हैं, आभूषण की शक्ति से तू किसी भी चीज को अद्वितीय बना सकता है, पर याद रखना यह सब अच्छाई के लिए होना चाहिए। आर्यन ने बड़ी दिल से दादाजी को गले लगाया और बोतल को अपने साथ लेकर गांव वापस चला गया। उसने बोतल की शक्ति से गांव को और भी हरित बना दिया। एक दिन गांव में एक अद्वितीय मेला आया। लोग आर्यन की शक्तिशाली कला को देखकर चौंके रह गए। एक बुद्धिमान राजा ने उससे मिलकर कहा, तू हमारे राज्य को और भी सुंदर बना सकता है। क्या तू हमारे साथ रहेगा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे राज्य को सुंदर बना सकता हूं, पर मेरी शर्त है कि सभी लोगों को आपसी समझदारी में रहना होगा, वरना यह आभूषण किसी के लिए कारगर नहीं हो सकता। राजा ने सभी लोगों को समझाया और गांव को एक साथ रखने का प्रतिबद्ध किया। आर्यन ने अपनी आभूषण शक्ति का उपयोग करके राज्य को एक सुंदर स्थान बना दिया। समय बीतता गया और एक दिन राजा ने आर्यन से कहा, तूने हमारे राज्य को सुंदर बना दिया है, लेकिन अब तक तूने अपनी आभूषण की शक्ति का सही उपयोग नहीं किया। आर्यन हैरान होकर पूछता है, कैसे? राजा ने कहा, तूने सिर्फ गांव और राज्य को सुंदर बनाया, लेकिन अब तक तूने अपनी आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया। आर्यन ने गहराई से सोचा और उसने अपनी आत्मा को सुंदर बनाने का निर्णय किया। वह नई यात्रा का आरंभ करने के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने एक साथ रहने का संदेश लेकर राजा की सेवा से बाहर निकला और उसने अपनी आत्मा को सुंदर बनाने का प्रयास किया। गुडिया की तरह रंगी हुई शानदार सुरक्षित दिनों के बाद आर्यन ने एक दिन राजा के समापन के लिए वापस लौटा। वह अब एक नए आकाशीय आभूषण के साथ था, एक नई आत्मा जो शांति, समझदारी और प्रेम से भरी थी। राजा ने आर्यन को देखकर मुस्कुराया और कहा, तूने अपनी सच्ची आत्मा को सुंदरता से भर दिया है। अब यह राज्य तेरे साथ और भी सुंदर हो जाएगा। राजा के वचन से प्रेरित होकर आर्यन ने अपनी आत्मा की सुंदरता को राज्य में छोड़ दी और एक नए युग की शुरुआत की। इस रूपांतरण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ बाहरी सुंदरता की नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सुंदरता की भी परवाह करनी चाहिए। इसी सोच के साथ हम करते हैं कहानी का समापन। क्या आपने महसूस किया कैसी हमारी कहानी आपको सजग रखती रही? धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।